नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। नवंबर 2020 केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में लाखों किसान शामिल हुए, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। इन्हीं में से एक प्रदर्शनकारी महिला का नाम था महिंदर कौर। महिंदर कौर एक 73 वर्षीय महिला थी जो पंजाब के भटिंडा में रहती थी। पंजाब के भटिंडा की रहने वाली इन महिंदर कौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जो न उन्हें कोर्ट तक ले गई, बल्कि जिसने उन्हें कोर्ट की लताड़ सुनने पर भी मजबूर कर दिया। क्या है मामला, ये आपको विस्तार से बताते हैं। नवंबर 2020 कंगना रनौत अपने एक्स हैंडल पर यानी कि अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट को रिट्वीट करती है। ये वो वक्त था जब केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था। कंगना ने जो पोस्ट रिट्वीट किया था उसमें एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी की तस्वीर थी। ये महिला थी पंजाब के भटिंडा की महिंदर कौर। कंगना ने पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा था कि हा, ये वही दादी है जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय होने के लिए छापा गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बोलने वाले अपने ही लोगों की जरूरत है। बताया कि कंगना का दादी से यह मतलब दरअसल बिल्किस बानो से था। 2019 से 20 में CANRC के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन हुआ था। बिल्किस बानो इस आंदोलन की प्रमुख प्रदर्शनकारी थी। बिल्किस को शाहीन बाग दादी कहा जाता है और वो टाइम्स मैगजीन की 2019 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई थी। कंगना ने सुझाव दिया कि ऐसी महिलाओं को पैसे देकर प्रदर्शन के लिए भाड़े पर बुलाया जा सकता है। अब हुआ ये कि कंगना यहाँ पर एक गलती कर गई। ये गलती थी मिस आइडेंटिफिकेशन की। कंगना ने किसान आंदोलन की महिंदर कौर को शाहीन बाग आंदोलन वाली बिल्किस बानो समझ लिया। यानी कंगना ने जो फोटो रिट्वीट किया वो दरअसल महिंदर कौर की थी, लेकिन कंगना ने दावा कर दिया कि वही बिल्किस बानो दादी है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी, जबकि पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर महिंदर कौर की थी, ना कि बिल्किस बानो की। इससे महिंदर कौर को गलत तरीके से बिल्किस के साथ जोड़ दिया गया और कंगना की टिप्पणी ने कौर को भाड़े की प्रदर्शनकारी जैसा अपमानजनक बना दिया जो पैसे लेकर किसी भी आंदोलन में बैठ जाते हैं। ये पोस्ट किसान आंदोलन की आलोचना के संदर्भ में की गई थी, जहां कंगना प्रदर्शनकारियों पर पैसे लेकर विरोध करने का आरोप लगा रही थी। अब कंगना रनौत जो अब हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद भी है, उन्हें तब ये नहीं पता था कि एक रिट्वीट और उसमें की गई टिप्पणी उन्हें आगे चलकर भारी पड़ने वाली है। जनवरी 2021 महिंदर कौर पंजाब के भटिंडा कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाती है। ये मानहानि से जुड़ी थी। शिकायत में कहा गया कि कंगना की पोस्ट झूठी आरोप थी, जिससे कौर की गर्व, सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। कौर ने स्पष्ट किया कि वे शाहीन बाग से कभी जुड़ी नहीं रही और आंदोलन में अपनी इच्छा से शामिल थी। फरवरी 2022 में भटिंडा की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना को समन जारी किया और मुकदमे के लिए पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रारंभिक सबूतों के आधार पर पाया कि पोस्ट कंगना द्वारा की गई थी और ये IPC के तहत अपराध बनती है। समस्या में गिरती जा रही कंगना दिसंबर 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करती है, जिसमें वो समन रद्द करने और मुकदमे को खारिज करने की मांग उठाती है। अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दायर की। इसमें मुकदमे को रद्द करने और समन को चुनौती दी गई, लेकिन यहाँ कंगना को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। 12 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हम आपके ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा। ये कोई साधारण रिट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी, आपने इसमें मसाला जोड़ा था। पीठ ने कंगना के वकील से पूछा, अपनी टिप्पणियों के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने तो इसमें मसाला डाल दिया। ये कोई साधारण रिट्वीट नहीं था। इस ट्वीट की व्याख्या को रद्द करने वाली याचिका में नहीं स्वीकार किया जा सकता। आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है, रद्द करने वाली याचिका के लिए नहीं। इस पर कंगना के वकील ने पीठ से कहा, शिकायत दर्ज कराने से पहले ही उनका स्पष्टीकरण आ चुका था और वो मौजूद है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। कंगना के वकील के स्तर पर SC जज उखड़ गए। उन्होंने कहा, आपने ट्वीट में मसाला डाला, अब आप अपने ट्वीट पर टिप्पणी करने के लिए हमें नहीं उकसाइए, इस पर हमारा मुंह मत खुलवाइए, इससे आपके मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आप इसे वापस लें। क्या आप वापस लेना चाहते हैं? सबूतों की अस्वीकार्यता के कारण आपकी शिकायत खारिज की जा सकती है। इसके बाद भाजपा सांसद रनौत के वकील ने याचिका वापस ले ली, तो यानी कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। तो उम्मीद है कि मामला आप समझ गए होंगे। कंगना की मुसीबत का संबंध एक गलत तुलना से है, एक गलत टिप्पणी से है। कंगना ने किसान आंदोलन की एक महिला को बिल्किस के साथ जोड़कर अपमानित किया, जो मानहानि का कारण बना। कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और गलत सूचना के खतरों को दर्शाता है। आपका इस पूरे केस के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट